धार्मिक सज्जन वृंद, आज हम यजुर्वेद के 25वें अध्याय के मंत्र संख्या 14 के ऊपर जो महर्षि दयानंद चित्त वेद भाष्य है उसके ऊपर विचार करेंगे। मंत्र है आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो दग्धासो अपरितास उद्भिदः देवानो यथा सदमित वृधे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। इस मंत्र का विनियोग स्वस्ति वाचन के अंदर भी किया गया है, जो स्वस्ति वाचन के मंत्र हैं। वेद भाष्य में इस मंत्र का विषय दिया है मनुष्यों को किसकी इच्छा करनी चाहिए, किसकी कामना करनी चाहिए, और उस कामना की पूर्ति के लिए, उस इच्छा की पूर्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और विद्वानों से भी प्रार्थना करनी चाहिए। तो मंत्र के पदार्थ के अनुसार मनुष्यों को ऐसी इच्छा करनी चाहिए कि उत्तम उत्तम जो कार्य हैं संसार का हित करने वाले, जिसको यज्ञ भी कहते हैं, ऐसे उत्तम उत्तम संसार का हित करने वाले, संसार को सुख देने वाले कार्य हम करें। ऐसे कार्य करें जो पहले कभी किसी ने नहीं किए हो, जो कार्य पहले कभी किसी ने ना किए हो, अद्भुत हो। ऐसे संसार के प्राणियों के दुखों का नाश करने वाले, संसार को सुख देने वाले कार्य हम करें, और उन कार्यों का ज्ञान विज्ञान भी हमें ईश्वर से प्राप्त हो। ईश्वर अंदर बैठा हुआ हमें ऐसे उत्तम अद्भुत कार्यों का बोध कराए कि ये कार्य करो, ये आज तक किसी ने नहीं किया, इससे संसार का बहुत हित होगा। और दूसरी, मनुष्यों को ये इच्छा करनी चाहिए, कामना करनी चाहिए कि बुद्धि बल भी उनको प्राप्त हो, ऐसा ज्ञान विज्ञान उनको प्राप्त हो जो पहले कभी किसी को ना प्राप्त हुआ हो, किसी के द्वारा वो व्याप्त ना हो। ऐसा ज्ञान विज्ञान समस्याओं का समाधान करने के लिए, रोगों को दूर करने के लिए, कष्टों को दूर करने के लिए, चाहे वह व्यक्तिगत रोग कष्ट हो चाहे दूसरों के हो, ऐसा अद्भुत उत्तम ज्ञान विज्ञान की कामना मनुष्यों को करनी चाहिए। और उस कामना की पूर्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी करनी चाहिए कि हे परमेश्वर, आप हमें ऐसे ऐसे उत्तम ज्ञान विज्ञान दीजिए जो पहले कभी किसी को ना दिए हैं। ऐसे ऐसे उत्तम यज्ञ श्रेष्ठ कार्यों का बोध कराइए जो पहले कभी किसी ने ना किए हो, जिससे कि संसार का विशेष हित हो। और उसके लिए पुरुषार्थ भी करना चाहिए। प्रार्थना तो कर रहे हैं, प्रार्थना करने के साथ साथ पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। तो परमेश्वर ऐसे अद्भुत उत्तम कार्यों का बोध अथवा ऐसा अद्भुत उत्तम ज्ञान विज्ञान किसको देगा? जो अद्भुत ईश्वर की उपासना करेगा, ईश्वर में परम प्रीति रखेगा और परम प्रीति रखते हुए पूरी शक्ति से ईश्वर की आज्ञा का पालन करेगा, धर्म का सेवन करेगा, सत्य का आचरण करेगा, तो ईश्वर उनको ऐसे ऐसे उत्तम कार्यों का, उत्तम ज्ञान विज्ञान का बोध कराएंगे, प्राप्ति कराएंगे। मंत्र के पदार्थ में दिया है हे विद्वानों। यहाँ विद्वानों से प्रार्थना की गई है। मंत्र के अंदर यद्यपि
संबोधन नहीं है और मंत्र में प्रार्थना का विषय है, तो प्रार्थना करते समय जिससे प्रार्थना की जाती है उसको संबोधित भी किया जाता है। तो हे विद्वानों, तो ये प्रार्थना विद्वानों से भी होगी और ईश्वर से भी होगी। पहले हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, फिर विद्वानों के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि हमें ऐसे ऐसे उत्तम उत्तम कार्यों का बोध कराओ, यज्ञ कार्यों का जो पहले किसी ने ना किए हो। हमें ऐसे ऐसे उत्तम उपाय बताइए, ज्ञान विज्ञान दीजिए, रोगों का नाश करने वाले, समस्याओं का समाधान करने वाले, जिससे कि शीघ्रता से सरलता से जैसी रोगों की निवृत्ति हो ऐसी पहले कभी ना हुई हो। तो हे विद्वानों, जैसे न हम लोगों को विश्वतः सब ओर से कल्याण करने वाले, अदब्दासः नष्ट न होने वाले, अपरितासः अन्यों द्वारा अव्याप्त अर्थात सब कामों में उत्तम, अन्यों द्वारा अव्याप्त मतलब कि दूसरों ने उन कार्यों को व्याप्त ना किया हो, उन कार्यों को किया ना हो कभी, ऐसे कार्य। और वो कैसे कार्य? सब ओर से कल्याण करने वाले हो, हमारा भी कल्याण करने वाले हो और जगत का कल्याण भी करने वाले हो, सब ओर से करने वाले हो। एकांगी कल्याण ना करने वाले हो, एक पक्षी कल्याण ना करने वाले हो, नष्ट ना होने वाले। और वो कार्य कैसे हो? वो नष्ट ना होने वाले हो, अर्थात निरंतर लंबे समय तक ऐसे उत्तम कार्य हमारे द्वारा चलते रहें, उनमें कोई विघ्न ना आए, बाधा ना आए। उद्भिदः दुखों का विनाश करने वाले, क्रतवः यज्ञ व बुद्धि बल आयंतु अच्छी प्रकार प्राप्त हो। तो मनुष्यों को क्रतु की कामना करनी चाहिए। क्रतु के दो अर्थ किए हैं, एक यज्ञ और दूसरा बुद्धि बल, अर्थात उत्तम उत्तम यज्ञों की कामना करनी चाहिए, उत्तम उत्तम कार्यों की कामना करनी चाहिए कि हम उत्तम उत्तम सर्वहितकारी कार्यों को करें और उत्तम उत्तम ज्ञान विज्ञान की कामना करनी चाहिए। और वो कार्य कैसे हों उसके विशेषण दिए। अदब्दासः वो नष्ट ना होने वाले हों, निरंतर चलते रहें, और उत्तम ज्ञान विज्ञान जो हमें प्राप्त हो वो भी निरंतर बना रहे, नष्ट ना हो, भूल ना जाए उसको। अन्यों द्वारा अव्याप्त हो, दुखों का विनाश करने वाले। ये पहली प्रार्थना ईश्वर से होगी और विद्वानों से भी होगी। ईश्वर से प्रार्थना करने के साथ साथ विद्वानों का संग भी करना पड़ेगा, विद्वानों के पास भी जाना पड़ेगा और फिर विद्वान उनको उपाय बताएंगे, उत्तम उत्तम कार्यों का ज्ञान विज्ञान देंगे। फिर दूसरी प्रार्थना है यथा जैसे हमारी सधम सभा को प्राप्त हुए अप्रायुवा अनष्ट आयु वाले देवा पृथ्वी आदि के समान विद्वान जन इत ही दिवे दिवे प्रतिदिन वृद्धि के लिए रक्षितारः पालन करने वाले असन हो। तो ये दूसरी प्रार्थना है। इस प्रार्थना में विद्वान हमारी रक्षा करने वाले हों और हमारी रक्षा करके वो हमारी वृद्धि करें, हमारे उत्तम गुण कर्म स्वभावों को बढ़ाएं, ये प्रार्थना है। और कैसे विद्वान? विशेषण दिया पृथ्वी आदि के समान, जैसे पृथ्वी सब प्राणियों को आधार देती है, आश्रय देती है, सुख देती है, वैसे विद्वान होने चाहिए। और अनष्ट आयु वाले, जो अपनी आयु को नष्ट ना करते हों, जितेंद्रिय हों, संयमी हों, ऐसे जो विद्वान हैं वो प्रतिदिन हमारी रक्षा करें, ऐसी कामना मनुष्यों को करनी चाहिए।
कामना तो की है कि प्रतिदिन विद्वान हमारी रक्षा करें, इसके साथ साथ पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। विद्वानों के पास जाना पड़ेगा, विद्वानों का संग करना पड़ेगा, उनके उपदेश सुनने पड़ेंगे और फिर उन उपदेशों के अनुकूल आचरण भी करना पड़ेगा। तब क्या है, विद्वान हमारी रक्षा करने वाले होंगे, हमारी वृद्धि करने वाले होंगे, हमको बढ़ाने वाले होंगे। और ईश्वर से भी ये प्रार्थना होगी कि हे परमेश्वर, प्रतिदिन पृथ्वी के समान जो श्रेष्ठ विद्वान हैं वो हमारी पालना करने वाले हैं। तो ऐसे विद्वानों का अन्वेषण करना चाहिए, उनको सुनना चाहिए, उनका संग करना चाहिए और उनके द्वारा बताई गई बातों का आचरण भी करना चाहिए। तब ये क्या है, मनुष्यों की कामना पूरी होगी। इस मंत्र के भावार्थ में दिया है, सब मनुष्यों को परमेश्वर के विज्ञान और विद्वानों के संग से बहुत बुद्धियों को प्राप्त होकर सब और से धर्म का आचरण कर नित्य सबकी रक्षा करने वाला होना चाहिए। तो इस मंत्र के भावार्थ में बताया है कि वो प्रार्थनाएं कैसी पूरी होगी। परमेश्वर से जब विज्ञान प्राप्त होगा, परमेश्वर से जब विज्ञान प्राप्त होगा तब ये इच्छाएं क्या है, पूरी होगी। कौन सी इच्छाएं? कि हमें अद्भुत उत्तम उत्तम कार्यों का बोध हो, जिससे कि थोड़े ही समय में बहुत अधिक हम संसार का उपकार कर सके। और दूसरी क्या इच्छा करनी चाहिए कि पृथ्वी के समान श्रेष्ठ संयमी जितेंद्रिय विद्वान हमारी पालना करने वाले हों। तो इसके लिए भी परमेश्वर से प्रार्थना करनी पड़ेगी और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर विज्ञान देगा, उन विद्वानों के विषय में बोध कराएगा, हमारी समझ को उत्पन्न करेगा कि ये पृथ्वी के समान श्रेष्ठ विद्वान हैं, इनका संग करो और इनकी बताई हुई बातों का आचरण करो। तो सब मनुष्यों को परमेश्वर के विज्ञान और विद्वानों के संग से बहुत बुद्धियों को प्राप्त होकर सब ओर से धर्म का आचरण कर। फिर जो जो बातें सुनी हैं विद्वानों से, उनको व्यवहार के अंदर लाना पड़ेगा, साथ साथ में धर्म का आचरण भी करना पड़ेगा। तब क्या है, विद्वान हमारी पालना करने वाले होंगे, उससे हमारी क्या है, वृद्धि होगी। तो सब ओर से धर्म का आचरण कर नित्य सबकी रक्षा करने वाला होना चाहिए। तो ये इच्छाएं मनुष्यों को करनी चाहिए। उत्तम उत्तम यज्ञों का बोध हमें हो और केवल इच्छा ही नहीं करनी चाहिए, उस इच्छा को कार्य रूप में भी लाना चाहिए। उत्तम उत्तम यज्ञ करके संसार की रक्षा करनी चाहिए। और दूसरी इच्छा क्या है कि विद्वान हमारी पालना करने वाले हो, वृद्धि करने वाले हो। तो अपनी वृद्धि को प्राप्त होकर फिर दूसरों की भी वृद्धि करनी चाहिए, दूसरों का भी पालन करना चाहिए। ये मंत्र के भावार्थ के अंदर तात्पर्य, मंत्र का तात्पर्य बताया गया है। तो मंत्र का संदेश मनुष्यों के लिए ये है कि मनुष्य ऐसी ऐसी कामना करे, इच्छा करे और उस इच्छा की पूर्ति के लिए ईश्वर से भी प्रार्थना करें, विद्वानों का संग करें। उस इच्छा की पूर्ति के लिए धर्म का आचरण करें। तो ऐसा करने से उनकी इच्छा की पूर्ति होगी, उससे उनका भी कल्याण होगा और जगत का भी विशेष कल्याण, विशेष हित होगा। यहीं तक।